शुरू करें? दो तुम लोगों तो 8 क्लास का खत्म हो गया है ना, खत्म कर दिया ना। तो जो लास्ट में बताएं क्या, ग्राफ, तो उसमें भी बता चुके हैं बहुत थे। लेकिन अब जो भी बाकी है थोड़ा बहुत, वो कहाँ पे शुरू कर देंगे, ग्राफ ही बचा ना। तो ग्राफ में 9th क्लास में पढ़े हुए करेंगे ना, तो बता दिए हैं। उससे ज्यादा यहाँ क्या मिलेगा तुमको, देखने के लिए मिलेगा, बनाने के लिए मिलेगा। अब देखो, आज से तुम लोगों को 9th का शुरू कर रहे हैं। किसका शुरू कर रहे हैं? 9th क्लास 9 का शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पहले हम बताते हैं मैथ। क्या बताते हैं? मैथ। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें आज से क्लास चेंज हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब तरीका क्या होगा, वहां नहीं देख, यहाँ देखो, ठीक है। उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, बोर्ड पे बताएंगे ना वही देखना है, ठीक है। तो देखो, जहां जो चीज नहीं समझ में आओगे पूछोगे, क्या करोगे, पूछना। समझ में आया? मुंह में बोली ना। चलो देखो, भारतीय वन बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे? भारतीय वन। तो पहले आज पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएं। पहला अध्याय है अध्याय 1। अध्याय 1 में है वास्तविक संख्याएं। दिख रहा है रे? दिख रहा है? दिख रहा है वहां? वो जो लिखते हैं आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है, बस नहीं आएगा तो बता देना, अगर कट जाएगा ना बोलना कि सर थोड़ा ऊपर, या जो भी हो बताना। तो वास्तविक संख्याएं, तो इसको वास्तविक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। REAL, रियल नंबर, NUMBERS, रियल नंबर से वास्तविक संख्या। तो देखो, इसमें वास्तविक संख्या में कई प्रकार के मिले जुले होते हैं, लेकिन सबसे पहले बारी बारी सबसे जो है ना, इसमें सबका अलग अलग पढ़ेंगे। नीचे जो पढ़ रहे हैं वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब जैसे देखो, हम लोग काउंटिंग करते हैं ना। जैसे बचपन में जब दिन आप बोलता है बाबू काउंटिंग करो, नहीं करते हैं? तो बच्चा क्या करता है, शुरू कर देता है काउंटिंग करने के लिए, कितना से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह काउंटिंग कर देते हैं ना। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ये कौन सी संख्या है। हमको क्या बताया गया, गिनती बताया, बोला गिनती, तो हम गिनती कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन ये है कौन सी संख्या, आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा। कोई दिक्कत? नीचे क्लास में गिनती गिना है ना, लेकिन पता है ये कौन सी संख्या है? नहीं पता है, क्योंकि बताया ही नहीं जाता है, वहां पे बताता है भी नहीं है, सिर्फ गिनती शुरू कर दो। तो देखो, तो सबसे वास्तविक संख्या में जो है यहाँ पे आज पढ़ेंगे। पहले इसमें तुम्हारा ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर 1 में। तो देखो, पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन है? प्राकृत को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBERS। तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। अब देखो, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? कोई पूछ दे आपसे कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह काउंटिंग करते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो इसका क्या होगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसे बड़ी एन से इधर कट रहा है,
इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है? बड़ी एन होता है ना, उससे हम क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। अब देखो एन बराबर जैसे एन बराबर, देखो ये किसका, ये जो मैं छोटकी ब्रैकेट दिए हैं, छोटकी ब्रैकेट, ये इंगित करता है, ये क्या कर रहा है? इंगित किसको? समुच्चय को। किसको इंगित कर रहा है? समुच्चय। अब किसको समुच्चय कहते हैं? समुच्चय तो ये सब अलेवंथ में ज्यादा क्या है? चर्चा है, तो वहाँ विशेष चर्चा की थोड़ा बहुत समुच्चय। तो मतलब क्या होता है? परिवार को जहाँ सबका सदस्य एक जगह संग्रहित कर दें, संग्रहित करते हैं जो सबके लिए हो, उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय। तो देखो क्या गिनती तुमको अगर गिनने कहेगा तो क्या तुम अलग गिनोगे, हम अलग गिनेंगे कि सब एक जैसा गिनेंगे? सब क्या करेंगे? एक जैसा। तो को पूछ दे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? 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 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? जहां तक हमको गिनना है गिनते जाओ। इसको कौन सी संख्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? कौन सा एन, बड़ी या छोटी? बड़ी। कौन सा? कोई दिक्कत किसी को? समझ रही है? हाँ समझ रहे रे? जो नहीं समझोगे पूछना, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है। एक पाला हुआ। अब दूसरा आता है इसमें। दूसरा कौन है? अब आता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, HWHOL, होल नंबर, NUMBERS, नंबर्स। अब देखो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को में जीरो को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। बात समझ आया? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद, गिनती की संख्या गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर उसमें हम क्या कर देंगे? शून्य को शामिल कर देंगे, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? कोई पूछ दे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं तब? जो भी संख्या प्राप्त हो चुका है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। चलो देखो, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई पूछ देगा कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ प्राकृत लिखा गया था। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को जो शामिल करने के बाद जो भी संख्या बनता है उसको क्या कहते हैं? बात समझ रहे हैं? देखो ये सब जरूरी है, क्योंकि इसको याद नहीं रखोगे ना तो थोड़ा दूर तक परिभाषा में हिसाब है, कुछ आगे इसी में आगे तक क्या है कुछ परिभाषा में। और ये सब जरूरी भी है क्योंकि तुमको आगे एग्जाम दोगे कंपटीशन सबका, तो उसमें ये सब पूछता है कि कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, क्या है ना है, इस सब के बारे में क्या करना जरूरी रखना है ना, याद रखोगे छोटे छोटे चीजों से तब क्या होता है? बड़ा होता है।
और छोटा छोटा चीज याद रखोगे तब तुमको आगे क्या होगा, अच्छा रहेगा रास्ता। अगर छोटका चीज ही भूल जाओगे तो आगे तुम्हारा रास्ता क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ सब चीज ध्यान रखना है। तो पूर्ण संख्या किसको कहता है, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, किसी को दिक्कत आ इसे डब्लू से सूचित किया जाता है। इसे हम किससे सूचित करते हैं, इसे डब्लू से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, जैसे जैसे W बराबर, देखो पहले से यहाँ जीरो दे दिया, इसमें हमको शामिल क्या कर देंगे, गिनती को ना, 1 2 3 4 5 6 जहां तक तुम्हारा इच्छा है लिख दो, ठीक है। तो कोई पूछ देगा प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर, अरे प्राकृत संख्या किस, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या पूछा ना। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, कोई दिक्कत, चलो उतारो। मिटा दें, मिटाए रे, चलो ठीक है, उतार लिया ना। देखो समझ में आया, हाँ प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना। गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, और प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एन से। अब देखो, अब आता है सम और विषम संख्या। क्या आता है, सम संख्या, सम और विषम संख्या, सम और विषम संख्या, संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड नंबर्स, NU, सम और, क्या ये सब नीचे क्लास में नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, लेकिन सिर्फ अभी क्या करना है, रिवाइजिंग करवाना है। क्या करना है, रिवाइजिंग करवा देते हैं, इसके बाद आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो सम और विषम संख्या, तो सम संख्या किसको, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको कौन सी संख्या कहेंगे, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, समझ में आया। उसी को इंग्लिश में कहते हैं इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड नंबर। तो चलो लिख, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या। तो सम संख्याएं, इवन नंबर्स, देखो लिखते हैं, जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा
भाग, पूरा 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 भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। ये सब कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? सम संख्या। समझ रहा है? तो सम संख्या तो आ रहा है हमारे, इत्यादि तक आ रहा है। सम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। विषम संख्याएं। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओड नंबर्स। कोई पूछ दे कि विषम संख्या किसको कहते हैं, तब जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। समझ में आया? समझ रही है ना? सम और विषम के बारे में समझा। आज 4 परिभाषा दिया ना, प्राकृत, पूर्ण, सम और विषम। तो देखो इसके बारे में। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? घर में पढ़ती है ना? हाँ, घर में पढ़ा करो, उन्हें डंडा भी देंगे। जैसे देखो जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि। ये सब कौन सी संख्या है? क्या है? विषम संख्या। क्या है? तो विषम संख्या के बारे में समझ रहे हैं ना? सम संख्या समझ रहे हैं? ओड एंड इवन, इवन एंड ओड ना। कोई दिक्कत? उतार लिया? हाँ, चलो उतारो, तेजी से उतारोगे। तो देखो, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अगिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको क्या कहते हैं? विषम। समझ में आया? तो प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? बड़ी एन से। प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? और पूर्ण संख्या को डब्लू से। चलो ठीक है, आगे बढ़ा। हाँ, अब आता है क्या? अभाज्य संख्या। क्या आता है? चौथा, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम।
प्राइम नंबर, NUMBERS, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। ये सब चीज जितना पढ़ा बता रहे हैं ना, नीचे पढ़े हैं ना, जो अच्छा से पढ़े हैं वो सबको याद होगा, जो नहीं अच्छा खेल कूद के पढ़ रहे हैं तो अब तो बाबू उसको तो बहुत ज्यादा याद होगा ना, तब कि ज्यादा भूल गया होगा नहीं। इसलिए देखो, विद्या ऐसे नहीं प्राप्त होता है, होता है क्या? विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके तुम लोग क्या करोगे, आगे बढ़ पाओ। आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत देखो, बच्चा कमजोर भी होता है, क्यों कमजोर होता है? क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता घर में। मेहनत करेगा तो कमजोर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये आदत डालो किसमें? मेहनत करने के लिए। किसमें डालो? मेहनत ज्यादा करो, ठीक है। देखो अब आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिस संख्या में एक या स्वयं उसी से भाग लगे, एक या उसी को क्या कहेंगे? मतलब दो संख्या से ही भाग लगना चाहिए, दो से ज्यादा लग गया तो समझ लो अभाज्य संख्या नहीं है, समझ रहा। इसलिए हम परिभाषा बताएं कि जिस संख्या में एक या स्वयं, एक या देखो एक लगेगा या तो स्वयं लगेगा, तो कितना डिजिट अंक हुआ? दो ही अंक हुआ ना, मतलब दो संख्या हुआ। कितना संख्या हुआ? दो संख्या हुआ। दो संख्या से ही उसमें क्या लगना चाहिए? भाग लगना। तीसरा कोई नहीं आए उसी को क्या कहेंगे? जैसे देखो बताते हैं, मान के चलते हैं ये 11, 11 में किससे किससे भाग लगेगा? या तो स्वयं से, एक या इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। समझ में आया? तो देखो अभाज्य संख्या एक या, अब पूछ देगा क्या सर आप बताइए एक अभाज्य संख्या है? नहीं है एक अभाज्य संख्या, क्योंकि हम बोले कम से कम दो संख्या होना चाहिए ना, दो संख्या, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ एक में खुद एक किस लग रहा है, एक और कोई संख्या आ रहा है? तो बताओ एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? तो अभाज्य संख्या तो कौन? दो अभाज्य संख्या है? दो अभाज्य संख्या है कि नहीं? दो सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? दो क्या है? देखो दो में या तो दो ही से लगेगा भाग, या तो कितना से लगेगा? एक से। दो से लगेगा या तो, इसलिए हम कहें कि दो क्या है? सम अभाज्य। तो दो सम भी संख्या है ना। अगर तुम आपसे कुछ पूछ दे कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या, तो दोनों बताइए कौन है? तो दोनों क्या होगा? दो ही दो होगा ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कितना? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? और सब सम संख्या भी कितना है? पहले दो है, ये दोनों दो दो हुआ। समझ में आया? तो इसलिए हम अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहे हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो एक या स्वयं से भाग लग जाए, जो एक या स्वयं से भाग लग जाए उसी को क्या कहते हैं? चलो लिखो, जिस संख्या में एक या स्वयं संख्या से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में एक या स्वयं संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे एक नहीं होगा अभाज्य संख्या, ठीक है, एक नहीं होगा तो तब क्या होगा? दो होगा, तीन होगा, चार होगा? नहीं होगा, क्योंकि चार में से एक से लग रहा है, दो से भाग लग रहा है और चार से भी लग रहा है ना, तो दो से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो दो से ज्यादा संख्या से भाग लग गया उसको तब अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो दो होगा, तीन होगा, इसके बाद कौन होगा? इसके बाद इसी तरह। चलो ठीक है।
अब आता है क्या, यौगिक संख्या। क्या आता है, यौगिक, यौगिक संख्या है। देखो सब नीचे सुने हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन किसी संख्या के बारे में अभी मालूम नहीं, लेकिन आप यहाँ पे जो है ना सब के बारे में पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी संख्या कौन है। यौगिक संख्या को क्या कहता है, कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। और यौगिक संख्या को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब देखो को लिखो, वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्याएं दे दो, संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने, एक या अपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर, छोड़कर किसी दूसरे, किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य, दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। जैसे 2 3, सॉरी 2 3 नंबर गलती है, जैसे 4 6 8 10 12, ये क्या है, क्या है, यौगिक संख्या है। तो को पूछ दे यौगिक संख्या कैसे कहते हैं, पता है, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से क्या लग जाए, विभाज्य, दूसरी संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य, मतलब भाग लग जाए, बढ़ जाए, उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, यौगिक संख्या, उसको क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। समझ में आ गया, हाँ। तो यौगिक संख्या किसको कहते हैं, वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, वहां तो वो अभाज्य संख्या में क्या बताए थे, एक या स्वयं से भाग लग जाए, उसी को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वे प्राकृत संख्या है जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाग लग जाए, उसी को क्या कहें। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ दे सकते हो ना, यहाँ क्या दे सकते हैं ना, तुम्हारा इच्छा है। तो देखो यहाँ दो, ये जो है 4 जो है, देखो किससे किससे लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है ना। तो स्वयं से को छोड़कर अन्य दूसरे, मतलब 2 से लग रहा है ना, 1 लगा, स्वयं को छोड़ देना, चलो ठीक है 4 को हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ कौन आ रहा है, 2 तो आ रहा है ना, तो 2 से भाग लग रहा है ना। तो इस तरह जब भी संख्या प्राप्त हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, यौगिक संख्या समझ में आ गया, हाँ यौगिक संख्या समझ में आया। तो देखो अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक या स्वयं से, जिस संख्या में एक या स्वयं से भाग लगे उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब की बार यौगिक संख्या होता है, यौगिक संख्या किसको कहेंगे, जिस संख्या में एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाग लग जाए ना, एक या स्वयं को छोड़ दो और कोई दूसरा आ जाए, उसी को क्या कहेंगे। और किसी देखो, जैसे देखो उदाहरण ले लो, यहाँ कौन सा ले लो, 12 है, 12 लिखा है ना,
तो 12 में देखो 12 छोड़ दो, हटा दो, 12 नहीं, एक को स्वयं को छोड़ने बोल रहा है ना, तो स्वयं कौन है 12, इसको छोड़ दो। 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है और 6 से भी लग रहा है। इस प्रकार जो भी संख्या होता है उसको क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। समझ में आया? समझ रहे रे सुनीता ने ये लोग को, किसी को दिक्कत रे, लड़का उधर सटो, सच बैठो रे, समझ रहे रे? हाँ, किसी को दिक्कत है? ए पीछे क्या इधर बता रहे हैं, चलो मिटाएं। हाँ सब याद है ना? अभी हम पूछेंगे, रुको ना, पेज बंद करो, कॉपी बंद करो, इसके बाद बताना सब। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, रुको बता रहे, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना, तुम बताओ पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यही लिखा है, तब फिर से बोलो, पूर्ण संख्या। ए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, बता दो, समझ में आया? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दो तो जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या भारी है, भारी है? अरे ये सब जो अभी जो बता रहे हैं ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में पढ़ाई के नीचे क्रम में, निचला क्रम में हम क्या कर सकते, सब चीज यूज कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी उतना पता नहीं था, पता नहीं था। आज तुम लोगों उसको उसके बारे में क्या हुआ, क्लियर हुआ कि जो गिनती करते हैं तो उसको कौन सी संख्या भी कहा जाता है, प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे रे? हाँ, कि गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? अब आता है इस पूर्ण संख्या ना, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जोर से बोलो। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? इसके बाद आता है क्या, सम संख्या। बताओ सम संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए ना। तो पूछने का कई भी, देखो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब देखो ये भी लिख सकते हैं, वे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। तो ऐसा भी लिखा बोल सकते, तुम्हारा मर्जी है, तुम कैसे याद करोगे, तुम कैसे अपना परिभाषा अपने बना लो ना। कोई जरूरी है किताब का परिभाषा किताब में ही होना जैसा होना चाहिए, नहीं। हम लिखा है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। अब ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, वे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। ठीक है, तुम बताओ विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से भाग ले स्वयं से लगे, ये लिखा बताएं, बता रहे विषम संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं ले उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे? तुम बताओ अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो एक या स्वयं से भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जिस संख्या में एक या स्वयं से भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। मनसु कुमार बताओ यौगिक संख्या किसे कहते हैं? बता रहे आशुतोष? जो एक या स्वयं को छोड़कर दूसरे से भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे,
यौगिक संख्या। क्या कहेंगे? तो यौगिक संख्या किसको कहेंगे? वे प्राकृत संख्या जिसमें एक या स्वयं को छोड़ दो, एक या स्वयं को छोड़ दो और दूसरे से भाग लग जाए, उसी को क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब बता ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में और धनात्मक क्या होता है? तो क्या ये सब बताना पड़ेगा? जैसे देखो ये -5 है और ये क्या है? 5 है, तो ये धनात्मक है, ये क्या है? ये कर्जा में, ये क्या है? कर्जा में नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये कर्जा में, ये कर्जा में। अच्छा तुम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताना तो थोड़ा। -10 और 5 कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। कौन बड़ा है? तो क्योंकि ये गरीब है, ये क्या है? मेरी, ये कर्जा लेके बैठा है, कर्जा लेके। बात समझ में आया? तो देखने में भले बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं, वो क्या है? छोटा है। समझ में आ रहा है? तो कोई इस तरह पूछ दे तो हड़बड़ाना नहीं। तो प्लस और माइनस के बारे में समझ में आया? धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आ गया? चलो अब आता है भिन्न। क्या आता है? भिन्न। कितना नंबर था रे? छठा नंबर है ना? ये तो हटा दो, इवन और ओड, छठा नंबर। अब आता है भिन्न। क्या आता है? आता है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। FRACTION। देखो इसको इसको याद रखोगे ना तो परिमेय भी याद हो जाएगा ना। इसको याद रख लोगे तो परिमेय भी याद हो जाएगा। तो परिमेय देखो, पहले भिन्न किसे कहते हैं? जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन नंबर ना। जब एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या जो भी प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? देखो भिन्न संख्या, तो भिन्न जो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस में ही हो, हमेशा प्लस में हो और माइनस में भी हो सकता है। तो लिखो तो फ्रैक्शन। जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग अच्छा इसको सही करना। जब एक पूर्णांक p से दूसरे पूर्णांक q से भाग दिया जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे भिन्न किसे कहते हैं? जब एक पूर्णांक बताएंगे आगे, पूर्णांक किसको कहते हैं? जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग दिया जाता है तो जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछ दे भिन्न किसे कहते हैं, तब क्या कहोगे? जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग दिया जाता है, जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में, या में बैठाना, ठीक है, में भाग दिया जाता है तो जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। जैसे 5/4 ये क्या है? भिन्न है।
-3/2 ये भी क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो भिन्न धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकते हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शून्य। जैसे देखो 0 है, ठीक है, इसमें हम 1 से भाग दे देंगे तो ना होगा भिन्न, होगा कि नहीं, भिन्न होगा ना। इसलिए भिन्न किसे कहते हैं, जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग दिया जाता है तो जो भी संख्या प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे, भिन्न। क्या कहेंगे, भिन्न। जैसे 1/2 -3/4 2/6 7/3 इत्यादि। अब देखो परिमेय संख्या आता है। क्या आता है, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। RATIONAL रेशनल नंबर, NUMBERS नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो ये सब पढ़े हैं। क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे बताओ तो, रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिसको हम PY मतलब ना, जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग, या तो अंश बटे हर को क्या कहते हैं, परिमेय या भिन्न भी बोल सकते हैं इसको ना। चलो ठीक है। देखो जिस संख्या को P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उससे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q में व्यक्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत, हाँ चलो ठीक होता है। जैसे 3/2 1/2 इत्यादि। याद हो जाएगा, हाँ किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है बोलो। समझ रही है, समझ रही है, आगे बैठी है, ठीक है, नहीं समझोगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, अब मिलेंगे आगे क्लास में।